तो हमारी कृषि है वो भारत 341 धार्मिक प्रतिबंध लगाने के विषय में है। 1936 में हमारे मुल्क में साइमन कमीशन बना था, जिसमें आरक्षण के सिलसिले में प्रावधान किया गया था और उस वक्त जिसमें तकरीबन वो सारी बिरादरियां, वो जातियां जो समाज में वंचित थी अपने अधिकारों से, उनको किसी तरह की हुकूक चाहे सियासी तौर पे हो, सामाजिक तौर से हो, कुछ भी नहीं मिल रही। ऐसे में उनको ज्ञान से उनको ऊपर लाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए साइमन कमीशन बना। आज जिस आरक्षण को हम एससी एसटी के नाम से जानते हैं, 1950 में आजाद भारत में उस वक्त की सरकार ने इसमें धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया कि जो हिंदू होगा उसको मिलेगा, जो मुसलमान होगा उसको नहीं मिलेगा। हमारा कहना यह है कि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस संवैधानिक तौर पर बार बार मुसलमानों ने ये बात कही कि हमें आरक्षण दिया जाए, तो बार बार हमसे ये कहा गया जो सरकार, जो सरकार आज है, जो सरकार पहले थी, प्रदेश की हो, केंद्र की हो, जब तक उसे आरक्षण की बात करते धार्मिक आधार पर हम नहीं दे सकते। हमारा सवाल यहाँ सीधा ये तमाम सरकारों से, अगर धार्मिक आधार पर दिया नहीं जा सकता तो धार्मिक आधार पर वंचित कैसे किया जा सकता है, छीना कैसे जा सकता है? उसमें जो हिंदू लफ्ज लिख करके मुसलमानों को और ईसाइयों को, बुजुर्ग भी उस पर वंचित हो गए थे, सरकार इससे भी वंचित हो गए थे, लेकिन उन लोगों को बाद में उसमें शामिल कर दिया गया। 1989 के बाद 90 में तकरीबन दोनों के दरमियान एक एमपी को अपने पास रखने के लिए, वरना उसकी सदस्यता चली जाती, इसलिए उनको भी, मुस्लिमों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। हमारी मांग राष्ट्रीय मांग 18 साल से जब से बनी है, उसी दिन से जब ये बात हमें पता चली तो हमने उस दिन से इस लड़ाई को शुरू किया है। हम लोगों ने जंतर मंतर के 22 दिन हम बैठे रहे 2013 में। उस वक्त की सरकार ने हमसे मिलने के लिए बात की, जिस दिन मिलना था उसी दिन आचार संहिता लगती, वो बात वहीं रह गई। मिलने के बाद क्या होता हमें पता नहीं। मौजूदा सरकार से असल मेरा सवाल आज की डेट में है, ये बार बार मुसलमानों में आपस में झगड़ा बनाने के लिए पसमानदा मुसलमानों की बात जरूर करती है। हमारे प्रधानमंत्री जी जातियों का नाम बाकायदा लेते हैं, बार बार लेते हैं। हमारा ये कहना है कि आप कहते हो सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भी आपने 2019 के बाद कहा, लेकिन आज तक अगर वाकई आप उत्पादन मुसलमानों के हितैषी हैं तो तत्काल प्रभाव से आज की डेट में आप वो धार्मिक प्रतिबंध हटाएं और हटा करके मुसलमानों को जो वंचित किया गया है, मुसलमानों को वो उसका अधिकार आप दिलवाएं। तो हम ये समझेंगे कि सरकार जो बात करती है उसकी करते और करने में फर्क नहीं है, वरना हम ये समझा जाएगा कि आप मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए, मुसलमानों को अलग अलग करने के लिए, उनका बंटवारा करने के लिए, उनको वोट के की ताकत को खत्म करने की जिस तरह की बातें करते हैं, ये हमारी आज
अगर चुनाव भी बिल्कुल करीब